हेलो फ्रेंड, स्वागत है राज न्यूज बिहार पर। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों में। सरकार के द्वारा कुछ योजना और नए नियम पर भी नजर डालेंगे, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। इसमें आपके कई महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको पहले अपडेट पर ले चलते हैं। बजट के बाद पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी गति शक्ति पर डीपीआईटी का वेबिनार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। सोमवार को यानी कि आज वेबिनार आयोजित कर रहा है। बजट के बाद पीएम नरेंद्र मोदी गति शक्ति पर पहली बार वेबिनार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संबोधित करेंगे। अगला अपडेट देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कैबिनेट की हरी झंडी, जानिए कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को हरी झंडी दिखा दिया है, जिसके कारण अब आसपास से जुड़ी सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां डिजिटल हो जाएगी। मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन, कहा कि इटली में लाएं भारत की बहुमूल्य धरोहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किए देश के नौजवान भारतीय भाषाओं के जो पॉपुलर गाने हैं उनका अपने तरीके से वीडियो बनाएं। इससे वो पॉपुलर हो सकते हैं, इससे वो देश की विविधताओं के बारे में जानेंगे, राइट। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 बस्ती और देवरिया में रविवार को चुनाव सभाएं को संबोधित किए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को महाराजगंज में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। एसपीजी के कमांडो के चप्पे चप्पे पर तैनात हो चुके हैं। मन की बात में पीएम मोदी ने देशवासियों की दी होली की शुभकामना, कहा कि स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल कर मनाएं पर्व। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान यहां हम देशवासियों से उनके विचार जाने, वहीं वे अपने विचार उनके साथ साझा किए हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने कई पहलुओं को छुआ और उनका जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट पर की हाई लेवल की मीटिंग। इस बात पर सरकार का जोर, रूस और यूक्रेन के बीच जंग होती जा रही है, तेजी से बदल रही है परिस्थितियों में भारत के स्टैंड पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की हाई लेवल पर मीटिंग की। अगला अपडेट देखिए, कार बाइक वाले के लिए एकदम बड़ी खबर, क्योंकि कार खरीदारों को झटका। कार बाइक एक बार फिर से हो जाएगी महंगी। पिछले साल अलग अलग वाहन निर्माताओं द्वारा कार की कीमत में कई बार बढ़ोतरी की गई थी। इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ईंधन की कीमत बढ़ने और बढ़ती इनपुट लागत के कारण कीमत में एक नया उछाल आने वाला है। ओके, राइट। मोबाइल टावर लगवाने के लिए पैसे दे रहे हैं तो हो जाइए सावधान, सरकार ने किया अलर्ट। अच्छा, हाल ही में एक बार एक खबर वायरल हो रही है, जहां दावा किया जा रहा है कि सरकार मोबाइल टावर लगाने के लिए एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रही है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। फिर तबाही मचा सकता है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट। हू ने बताया कितना है खतरनाक। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट BA.2 न केवल तेजी से फैलता है बल्कि यहाँ गंभीर बीमारी के कारण भी बनता है। BA.2 सब वेरिएंट पर हू नजरें गड़ाकर बैठा है। चलिए इस खबर को थोड़ी सी डिटेल में जानते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी इसका खतरा
टलता नहीं दिख रहा है। कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। अब इसके कई वेरिएंट सामने आए हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद यह कम खतरनाक है, लेकिन इसके भी सब वेरिएंट सामने आए हैं। इससे लोगों की एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है। एक स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट सब वेरिएंट BA.2 न केवल तेजी से फैलता है, बल्कि यह गंभीर बीमारी का कारण भी बनता है। इस रिसर्च में सामने आया कि BA.2 और BA.2 वेरिएंट के बढ़ते के साथ ही पहले संक्रमित पाए गए हैं, फिर से संक्रमण पाए गए। इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या BA.2 पहले संक्रमण के बाद हासिल हुए एंटीबॉडी से बच सकता है। ओके, दिल्ली में फिर होगी बारिश। मौसम विभाग ने बताया 5 मार्च तक कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली NCR में अगले सप्ताह एक बार फिर से बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को यानी कि 2 मार्च को दिन बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकते हैं। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। सोमवार को भी आकाश में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। दिल्ली NCR में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रविवार को आकाश में हल्के बादल छाए रहे, हालांकि बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी आकाश में बादल छाए रहेंगे। के बाद मंगलवार को मौसम साफ रहेगा। हालांकि मार्च में पहले सप्ताह एक बार फिर से बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2 मार्च बुधवार को हल्की बारिश हो सकती है। देखिए, इधर बिहार वगैरह की तो वेदर बड़ी ठीक ही नजर आ रहे हैं। अगर मौसम में करवट आएगा, बदलाव आएगा, तो हम तो आपको रोज बताते ही हैं वेदर अपडेट। हो जाइए सावधान, 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। कोई पेंडिंग काम हो तो निपटा लें। देखिए, दरअसल मार्च के महीने में देश भर में अलग अलग जोन में करीब 13 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इसमें रविवार की छुट्टी और हर महीने की दूसरी तथा चौथे शनिवार का छुट्टी भी शामिल है। आज दिन कितना है? 28 फरवरी दिन सोमवार। देखिए, सावधान, पेंशन आने हो जाएंगे बंद अगर 28 फरवरी तक नहीं किए ये जरूरी काम। पेंशनर्स अगर 28 फरवरी 2022 तक अपने जीवन प्रमाण पत्र या जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन रुक जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा कर लें। यह काम आप घर बैठे भी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए फटाक से कोरोना बुलेटिन देखते हैं। देखिए, देश में घट रहे हैं कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे के अंदर कुल 10,273 नए मामले। केरल में कोरोना पाबंदियों में ढील। सिनेमा घर, होटलों में पूरी क्षमता से काम करने की अनुमति। यूपी के अब 56 जिलों में कोरोना के 50 से कम रेंगी। 340 नए संक्रमित मिले और 3 मरीजों की मौत। देखिए, दिल्ली में कोरोना के 4,084 नए मामले, 3 मरीजों की यहाँ भी मौत। दोस्तों, अगर अभी तक आप इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया हमारे इस मेहनत के लिए, और हाँ, इस चैनल से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटे वाले आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि रोजाना की खबर आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।